नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के दरभंगा में उन्हें अंबेडकर कॉलेज में जाना था, अंबेडकर हॉस्टल में बच्चों से संवाद करना था। ये संवाद कितना खास होता, ये एक चर्चा की बात होती, लेकिन उससे पहले संवाद हो ही कहाँ पाया। संवाद होने से पहले ही राहुल गांधी को हीरो बना दिया गया। किसकी तरफ से? बिहार पुलिस की तरफ से। बिहार पुलिस ने जिस तरीके से राहुल गांधी की एक बार और अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर दी, वो एक बात तो साफ है कि उन्हें फ्लावर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फायर बन जाते हैं। राहुल गांधी को रोकने की पहले एयरपोर्ट पर कोशिश की गई, फिर उसके बाद जहां पर उनका कार्यक्रम था वहां पर बिहार पुलिस कुर्सियां बटोरते, टेंट गिराते भी नजर आई। इसके बाद भी राहुल गांधी जब अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते नजर आए, या ये कह दें कि अंबेडकर हॉस्टल के गेट पर पहुंचे, तो गेट भी बंद कर दिया गया और वहां से भी राहुल गांधी ने एक सीधा मैसेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पुलिस उन्हें रोकती रही और राहुल गांधी ने अपनी कार से उतरकर पुलिस को सबसे पहले लथाड़ा और कहा कि ये लोकतंत्र है भैया, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। ये कहते हुए राहुल गांधी पहले तो पुलिस वालों को नॉनसेंस बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और पुलिस वालों को फटकार कर अपनी तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की ये चलती हुई तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। राहुल गांधी जिस स्पीड से चल रहे हैं उसको कवर देने के लिए पुलिस वाले जब चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें हल्का दौड़ना पड़ रहा है। मतलब राहुल गांधी जो हीरो वाले अंदाज में बिहार के दरभंगा में चहलकदमी करती नजर आए, सोशल मीडिया पर उस पर खूब चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि हमें फ्लावर समझा था क्या, हम तो फायर हैं। ये कहकर राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल की जाने लगी और कहा जाने लगा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी जगह बना ली। मतलब आप समझिए कि राहुल गांधी का बिहार के दरभंगा पहुंचकर छात्रों से बात करना किसे खल रहा है? आखिर राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर लेंगे तो किसे नुकसान हो जाएगा? आप सभी को पता है कि बिहार में आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि वो पुरानी वाली खेती फिर से दोहराई जा सके, बिहार में कांग्रेस की जड़ को जमाया जा सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार को उतार दिया है, पप्पू यादव को एक्टिव करा दिया है और चौथी बार तो राहुल गांधी खुद ही जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं। हर महीने लगभग राहुल गांधी बिहार पहुंचकर कांग्रेस की माटी को मजबूत करने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आज राहुल गांधी दरभंगा पहुंचते, उसकी चर्चा होती, लेकिन उससे पहले ही बिहार पुलिस ने उन्हें फिर से हीरो बना दिया, उन्हीं की मैच में उन्हें जिता दिया। बिहार में राहुल गांधी का पहुंचना अपने आप में खास था ही, लेकिन उससे ज़्यादा खास बिहार में राहुल गांधी का सड़क पर पुलिस से भिड़ना था। अब आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स कैसी करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर कई सवाल होते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी सबसे बेहतरीन पॉलिटिक्स सड़क से करते हैं। मतलब राहुल गांधी जब जब सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे जब भी वो सड़क पर उतरते हैं, चर्चा का विषय बन ही जाता है, क्योंकि उनकी सड़क की पॉलिटिक्स की खूब चर्चा है। राहुल गांधी दरभंगा पहुंचते, वो अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से क्या बतियाते, ये बात की खबर बनती, लेकिन राहुल गांधी को सड़क पर उतारकर बिहार की पुलिस ने सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी जब जब सड़क पर चलते हैं तब तब लोगों के बीच में वो एक खास तरीके की जगह बनाते हैं। और आज तो भाई साहब हाथापाई तक पर भी नौबत आ गई। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी को रोकने की बिहार पुलिस कोशिश कर रही है और राहुल गांधी तेज कदमों से आगे भी बढ़ रहे हैं और फटकार भी लगा रहे हैं। फटकार भी बहुत तमीज से और बड़े लहजे के साथ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम भी आपका सम्मान करते हैं, अगर आप हमारा सम्मान करते हैं तो आप भी अपना काम करिए और हमें भी हमारा काम करने दीजिए। वीडियो देखिए। हम लोग आगे 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 आगे। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, मैं नहीं रोकना। आप करो, आप काम करो। रोको, स्टॉप। आप मजाक कर रहे हैं उनसे। पहले आपने गेट रोका। कोई ट्राई टू ब्लॉक द इनसाइड।
Then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. ये लोकतंत्र देश है। ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो अगर आपने 144 लगाया तो ये सब लोग ना अपना काम कीजिए। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया लड़कों की, मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी की ये चौथी बार बिहार में यात्रा है और पुलिस ने जैसे ही उन्हें सड़क पर रोकने की कोशिश की, गाड़ी छोड़ वो पैदल ही चल पड़े। राहुल गांधी की चलती हुई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही है। पुलिस रोकती रह गई, मैं फिर भी आ गया, ये बात राहुल गांधी ने मंच पर आकर छात्रों के बीच कही। छात्रों से ये कहा कि आपको पता है कि आपकी पुलिस, बिहार पुलिस मुझे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन तब भी मैं आ गया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पीछे आपकी शक्ति है और आपकी शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूं और यही वो शक्ति है जो बिहार में और केंद्र में सत्ता में बैठे लोगों को झुकाने की ताकत रखती है। मैंने आपको पहले ही कहा था, बार बार कह रहा हूं कि मैं कहता था कि संविधान पर आपको सिर झुकाना पड़ेगा और संविधान पर हमने सिर झुकवा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना हो रही है। मतलब राहुल गांधी ने यह साफ करने की कोशिश की कि सरकार भले ही एनडीए की चल रही हो, लेकिन सिस्टम जो है वो राहुल गांधी चला रहे हैं। इस तरीके का मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। मंच पर राहुल गांधी कैसे बिहार पुलिस उन्हें रोकती रही और वो फिर भी पहुंच गए, ये क्या कह रहे हैं बिहार के युवाओं को, वो सुनिए। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आखिर राहुल गांधी दरभंगा पहुंच जाते, छात्रों से बात कर लेते, तो इससे नीतीश कुमार को परेशानी क्या है? अगर नीतीश कुमार दरभंगा जाना चाहते थे, छात्रों से बात करना चाहते थे, तो उनको पहुंचने से रोकने के लिए बिहार पुलिस को एक्टिव क्यों किया गया, ये आप जानना चाहते होंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको थोड़ा पीछे जाकर मिलेगा। आपको पता है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी वाली कमजोरी जो है वो कहीं ना कहीं छात्र ही बन जा रहे हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट हो या अलग अलग प्रोटेस्ट हो, जिसमें आप देखते हैं कि जो युवा की सबसे बड़ी नाराजगी है वो नीतीश कुमार बन गए हैं। बिहार में जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो नीतीश कुमार से खासा नाराज हैं। बार बार बिहार के सड़कों पर आंदोलन होता रहा है, पटना के गर्दनी बाग इलाके में आंदोलन होता रहा है और बहुत सारे आंदोलन तो हमने खुद भी कवर किए हैं। ये सभी तैयारी करने वाले छात्र नीतीश कुमार से बहुत नाराज हैं और अगर वो नीतीश कुमार से नाराज हैं तो भाजपा से भी नाराज हैं। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इन छात्रों से मिलती है, इनकी बात सुनती है और इनकी बात सुनकर इनके दिल में जगह बना लेती है, तो यह आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की कुर्सी खींचने में बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को एक्टिव किया था, लेकिन अफसोस कि बिहार पुलिस राहुल गांधी को रोकती रह गई, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। गाड़ी से उतरकर पैदल चलकर उन्होंने ना सिर्फ अपने कार्यक्रम में पहुंचा, बल्कि पहुंचकर वो छात्रों से संवाद भी किए। राहुल गांधी छात्रावास जाना चाहते थे, छात्रों से आराम से बैठकर बात करना चाहते थे, लेकिन छात्रावास उन्हें जाने के लिए नहीं मिल नहीं पाया। और तो और ये तक भी खबरें आई हैं कि छात्रावास में छात्रों तक को धमकाया गया, पुलिस ने छात्रों को रोकने तक की भी कोशिश की और कई छात्रों की बाइट भी आई कि पुलिस हमें जाने नहीं देना चाह रही थी, हम डरे हुए हैं, इसके बावजूद भी हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। जिस छात्रावास राहुल गांधी मिलने जाना चाहते थे, उस छात्रावास में राहुल गांधी को भी नहीं जाने दिया गया और उस छात्रावास
छात्रावास से बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आप उनके कार्यक्रम की ये तस्वीर देखिए, भीड़ जिस तरीके से खचाखच भरी है, वो इस तरफ इशारा करती है कि राहुल गांधी ना सिर्फ टी शर्ट पहनकर युवाओं के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं, बल्कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी युवाओं को खासा पसंद आ रही है। वो प्राइवेट नौकरी में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की क्या मांगे हैं वो राहुल गांधी ने खुद ही बताया और कहा कि मेरी 3 मांगे हैं और इन तीनों मांगों पर ही मैं जो है वो बात करने आया हूं। ये वाला वीडियो तब का है जब राहुल गांधी को जाने से रोका जा रहा था, तब उन्होंने बोला था, सुनिए। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए, वहां नहीं जाने, हम कहीं जाने। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांग। ऐसा नहीं है कि ये सारे आरोप बिहार पुलिस पर ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग वीडियो अलग अलग टाइम का शेयर कर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कार्यक्रम स्थल था वहां पर कैसे बिहार पुलिस आकर टेंट उखाड़ रही थी, कुर्सियों को बटोर रही थी और कार्यक्रम को रद्द करने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उस नोकझोंक की भी तस्वीर जो है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला था, राहुल गांधी भी वहां पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही बिहार पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की ये जो तस्वीर है वो आपके साथ साझा करती हूँ। राहुल गांधी का बिहार में कितना जलवा है और कितना जलवा वो बना पाएंगे, ये आगे आने वाला विधानसभा चुनाव ही बता पाएगा। लेकिन एक बात साफ है, जब किसी नेता को रोकने की कोशिश की जाती है और नेता वहां के प्रशासन से भिड़ जाता है, तब वो लोगों के बीच में खासा जगह बना लेता है। ऐसे भी भारत में जो युवा है वो थोड़ा मार धाड़ और एक्शन वाली मूवीज ज्यादा पसंद करता है, और जब एक्शन कोई नेता करता सड़क पर नजर आ जाए, प्रशासन से भिड़ता नजर आ जाए, तो युवाओं को बहुत पसंद आता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी कार्यक्रम को लीड करते, कार्यक्रम को अनाउंस करते, कार्यक्रम हो पाता, वो ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन पाया। उससे ज्यादा चर्चा का विषय उनका सड़क पर प्रशासन से भिड़ना हो गया। राहुल गांधी प्रशासन से भिड़कर एक बात बताने की कोशिश करते रहे कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बोलने का हक सभी के पास है, मेरा कार्यक्रम होगा और होकर रहेगा, ये कहते हुए राहुल गांधी चलते और कार्यक्रम को सफल करते भी नजर आए। राहुल गांधी का बिहार में कितना जलवा बना है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की वो जमीन फिर से हरी कर पाएंगे जो कई सालों से बंजर पड़ी है। कांग्रेस की जो पहले वाली पॉलिटिक्स थी या कांग्रेस का पहले वाला जो वोट बैंक बिहार में था, क्या वोट बैंक, वो वाला वोट बैंक राहुल गांधी हासिल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते।